समय कैसा भी हो, अगर तुम में ये क्षमता है कि तुम वापस से अपनी लड़ाई लड़ोगे, अपने लिए दौड़ोगे, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर देगी। जो हार कर बैठ जाता है ना, वो इंसान को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन मेरा सबसे प्रिय वो होता है ना, जो टूट कर, बिखर कर, अलग अलग हिस्सों में बँटने के बाद भी खुद को समेटता है और फिर से वो कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो अपने हिस्से की खुशी, अपने हिस्से की सभी उपाधि वापस पा सके। जिसमें ये क्षमता होती है, जो अपने लिए खड़ा होता है ना, एक सीधे बात कही जाए तो जो अपने लिए खड़ा होता है, लाख परिस्थिति रोक दे, वो मेरा बहुत प्रिय है। और जो कभी अपने समय खड़ा ही ना हो, सब पर दोष दे दे, समय पर दोष दे दे और बस जीवन को वैसे ही खींचता चला जाए। मैं साथ तो देखो उसका भी नहीं छोड़ता हूँ, पर वो मेरे उतने प्रिय बच्चे नहीं होते। तो इसीलिए जब तुम मेरी पूजा करते हो ना, तो एक मजबूती रखो मन में और हमेशा कितने भी बिखर जाओ, कितना भी कुछ भी हो जाए, मौका हर वक्त तुम्हारे पास है। कुछ ना कुछ तो है जो ठीक कर सकता है हर एक चीज़ को। बुरी सी बुरी परिस्थिति, सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी कोई तो एक चीज़ है, कोई तो एक धागा है, कुछ तो है जो फिर से सब कुछ शुरू करवा सकता है। इस उम्मीद के साथ पुनः काम करना ही सबसे बड़ी बात है। और जो ऐसा आचरण करते हैं वो मेरे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि किसी इंसान को चाहना अलग बात है, किसी इंसान के जैसा बनना की कोशिश करना, चाहत रखना, ये सब अलग बात है। लेकिन उस वजह से अपने आप को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक रूप से विवश कर देना, ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई इंसान तुम्हें बहुत पसंद हो, उसकी आदतों की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी किसी भी गुण की वजह से, और तुम चाहो कि वो चीज़ तुम अपने ऊपर भी उतारना है, तुम्हें भी वैसा बनना है। उसके लिए तुम परिश्रम कर सकते हो, पर तुम्हें ये नहीं भूलना है कि तुम्हारी बनावट अलग है, तुम्हारी चीज़ें अलग है और उसकी चीज़ें अलग है। एकदम अगर एक जैसा ही मुझे बनाना होता तो मैं मनुष्य को इतने रंग रूप क्यों देता। तो अलग हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अच्छी चीज़ों को उतारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस वजह से अपने आप को खो देना तो गलत बात होगी ना। तो अपने आप को खोना नहीं है तुमने, ये हमेशा ध्यान रखो। और मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है और मैं तुम्हें अब भी सिखाता हूँ, जब तक तुम कोई चीज़ अपने आप को नहीं दे पाओगे ना, तब तक वो चीज़ तुम किसी दूसरे को नहीं दे पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी पर गुस्सा ना करो, अच्छे से बात करो, तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं अकेले में तुम अपने साथ बहुत खराब बर्ताव किए हो, तुम अपने आप के साथ अच्छे से बात नहीं किए हो, तुम हो सकता है अपने ही आप को बहुत बुरे बुरे शब्दों से बुलाए होगे, क्योंकि इंसान दूसरों पे वही कर पाता है जो वो खुद के साथ करता है। तो तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम गुस्सा कम करना चाहते हो ना दूसरों पे, तो पहले अपने साथ अच्छा संबंध स्थापित करो, खुद के साथ गुस्सा कम करो, खुद पे गुस्सा कम करो और खुद के साथ प्रेम से रहो, अपने आप से प्रेम से बातें करो, फिर दूसरों के साथ कर पाओगे। जो बुरी आदतों को छुड़ाना है उससे पहले अंदर से छुड़ाओ, आंतरिक बदलाव लाओ और बाहरी बदलाव दिख जाएगा। 30 दिन का समय मुझे दो, आज से गिनकर 30 दिन का समय, आज खोलो अपनी डायरी, लिखो और आज से 30 दिन का समय मुझे दो। मैं ऐसे तुम्हें बदलूंगा कि जैसे तुम बनना चाहते थे, जैसे शीशे पे खड़ा वो उस सफल इंसान को तुम देखना चाहते थे ना, जिस तरह से, वैसे ही दिखोगे। 30 दिन का समय दो मुझे और मैं जैसे जैसे जो सिखाता जाऊँ, बताता जाऊँ, जहाँ जहाँ से, वो सब सीखते जाना, शांति से सीखते जाना, घबराना मत और फिर बदलाव देखना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।